हेलो सुप्रभातम स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है गद्य पाठों के प्रकार। जैसा कि ये लगातार चल ही रहा है, सबसे पहले हमने अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य आदि के विषय में आपको समझाया था। तो हम देखते हैं कि गद्य संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। संस्कृत उक्ति गद्य कविनाम निक्सम न बदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है, गद्य के महत्व को प्रकट करती है। ये इस तथ्य की ओर भी संकेत करती है कि गद्य पद्य की अपेक्षा कठिन है, यानी कि प्रोज पोएट्री की अपेक्षा कठिन है। पद्य में व्याकरण के नियमों को अपनाने में शिथिलता तथा काव्यशास्त्रीय नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि गद्य सदैव व्याकरण के नियमों में आबद्ध रहता है। इसीलिए कोई भी योग्य व्यक्ति ही गद्य रचनाएं करने में समर्थ होता है। हर व्यक्ति जो है गद्य से संबंधित रचनाएं नहीं कर सकता है, क्योंकि गद्य लेखक को प्रतिक्षण सावधानी की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे गद्य पाठों के प्रकार, यानी कि गद्य पाठों के प्रकार के विषय में। गद्य शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक के सम्मुख कुछ कठिनाइयां आती हैं। सामान्य सी सूझबूझ से शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है, जिससे छात्र आसानी से विषय को आत्मसात कर सके, किंतु ये तभी संभव हो सकता है जबकि अध्यापक अपने विषय के शिक्षण की कठिनाइयों को जान लेता है। अगर वह नहीं जान पाता है तो वह समाधान, जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने में असमर्थ अपने आप को पाता है। वे कठिनाइयां क्या हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। इसके लिए शिक्षक शिक्षण की दृष्टि से पाठों को गहन अध्ययनिष्ठ तथा व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठों में विभाजित कर लेता है। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से गद्य पाठ दो भागों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहला है गहन अध्ययनिष्ठ पाठ और दूसरा है व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ। तो आइए हम देखते हैं गहन अध्ययनिष्ठ पाठ कौन से होते हैं। तो गहन अध्ययनिष्ठ पाठों की श्रेणी में वे पाठ आते हैं जिनकी सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है और उनका प्रधान उद्देश्य भाषा शिक्षण होता है। इन पाठों में एक एक शब्द, वाक्यांश, मुहावरा एवं लोकोक्ति आदि को समझाना पड़ता है। शब्दों के अर्थ को समझाने के लिए व्युत्पत्ति, वाक्य प्रयोग, शब्दखंड, अंतरकथा, विलोम, पर्यायवाची, उद्धरण, प्रश्न, व्याख्या तथा घटना आदि का आश्रय लिया जाता है। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों की विशद व्याख्या की जाती है। इसके विचारों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि छात्र विचारों को हृदयंगम कर लें और पुनरावृत्ति प्रश्नों की सहायता से परीक्षा की जाती है कि कक्षा के छात्रों ने किस सीमा तक पाठगत विचारों को आत्मसात किया है या नहीं किया है। ऐसे पाठों में विचारात्मक निबंधों की अधिकता होती है। जैसा कि शब्दों के अर्थों को समझाने के लिए जो भी उनकी व्युत्पत्ति ले ली या अंतरकथा, किसी भी कथा को ले लिया, जैसे कि राम की कथा में बहुत सारी कथाएं आई हैं, अहिल्या आदि की जो बीच बीच में अंतरकथाएं आती हैं। कोई भी अंतरकथा के माध्यम से छात्र को जो टॉपिक होता है या शब्द होता है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। बीच बीच में विलोम भी ले लिए जाते हैं और पर्यायवाची शब्द भी ले लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ। तो ऐसे पाठों को द्रुत पाठ भी कहा जाता है। इनकी शब्दावली छात्रों के लिए परिचित होती है, इसलिए शब्द व्याख्या पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। इनका अध्ययन शीघ्रता से होता है क्योंकि विचारों की गहनता उनमें नहीं होती है। इन पाठों में विषय वस्तु क्या है, मात्र इतनी सी जानकारी की अपेक्षा होती है। इसमें विषय के बोध की जो है विषय का बोध ही मुख्य होता है। यहाँ भाषा बोध पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। गहन अध्ययनिष्ठ पाठ एवं व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठों में अंतर को जो है हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में है जो इस प्रकार से हैं: उद्देश्यों की दृष्टि से, शिक्षण विधि की दृष्टि से और पाठ्य योजना की दृष्टि से, यानी कि एम्स या ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से, या फिर मेथड्स की दृष्टि से, टीचिंग ऑफ मेथड्स की दृष्टि से, या फिर लेसन प्लान्स की दृष्टि से। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों एवं व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठों में अंतर जो है एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले है उद्देश्यों के आधार पर दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले गहन अध्ययनिष्ठ पाठ और व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ। तो इसमें है प्रस्तुत सामग्री का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करवाना। दूसरा है प्रस्तुत सामग्री का शीघ्रता से अध्ययन करके तदगत पाठों को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करना।
अब हम देखते हैं गहन अध्ययन पाठ का शब्द भंडार में वृद्धि करना और व्यापक में है साहित्य से परिचय प्राप्त करवाना, अभिव्यक्ति में कुशलता उत्पन्न करना और संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के सरल अंशों को समझने की योग्यता प्रदान करना, यानी कि जो संस्कृत पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनके सरल अंशों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, अर्थ व्याख्या विश्लेषण सूक्तियों समानार्थक शब्द और पाठ्य सामग्री का भाव ग्रहण करने के बाद सारांश अथवा भावार्थ लिखने की क्षमता विकसित करना, शीघ्र पढ़ने का अभ्यास करवाना ताकि उनमें शीघ्र किंतु शुद्ध पठन की आदत उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों पर बल देना और इसका है व्यापक का कि पाठ्य विषय वस्तु को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, लोकोक्तियों का ज्ञान करवाना, स्वतंत्र अध्ययन के लिए छात्रों को प्रेरित करना। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियों की दृष्टि से अंतर देखेंगे हम, उसके बाद पाठ्य योजनाओं की दृष्टि से अंतर। तो शिक्षण विधियों की दृष्टि से अंतर इस प्रकार से है, गहन अध्ययनिष्ठ पाठ में आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन पर अधिक बल दिया जाता है और व्यापक में मौन वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। गहन में विचार और विश्लेषणात्मक प्रश्नों को महत्व दिया जाता है जो कि मुख्य एवं सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, और व्यापक में बोध प्रश्नों पर अधिक बल दिया जाता है जो कि सूचनाकार हो सकते हैं। गहन अध्ययनिष्ठ पाठ में काठिन्य निवारण अधिक विधि से विस्तृत व्याख्या की जाती है और व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ में बालकों द्वारा अनुभूत जो है कतिपय या काठिन्य निवारण शब्दों के केवल अर्थ बता दिए जाते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्य योजनाओं के आधार पर गद्य पाठों के प्रकार, तो यानी अंतर, दोनों में अंतर देखेंगे। तो गहन अध्ययनिष्ठ पाठों की योजना विस्तृत होती है और व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठों की योजना संक्षिप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं गहन अध्ययनिष्ठ पाठ और व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ के विषय में कि इनका गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का उद्देश्य जो है भाषा शिक्षण कराना होता है, और जो व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ होते हैं ऐसे पाठों को द्वैत पाठ कहा जाता है, और जो है इनमें मात्र इतनी सी जानकारी अपेक्षित होती है कि विषय वस्तु क्या है, और इनमें बोध ही मुख्य होता है। यहाँ भाषा बोध पर अधिक जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः गद्य पाठों को दो भागों में विभाजित किया गया था, गहन अध्ययनिष्ठ पाठ और व्यापक अध्ययनिष्ठ पाठ, और इनके उद्देश्य 3 आधार पर किए गए थे, उद्देश्यों की दृष्टि से, शिक्षण विधि की दृष्टि से और पाठ्य योजना की दृष्टि से। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हो सकती हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मिलते रहेंगे और आप तैयारी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम गद्य पाठों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के विषय में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।